लोक गमन के बाद वर्तमान के आचार्य हैं और अनेक साध्वियाँ, अनेक समणियाँ, आज भी मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे लगता है वो ये कहते हैं कि आप हमारे गुरु जी के पुत्र हैं, क्योंकि अनेक साध्वियों को, अनेक साधुओं को आपने पढ़ाया है। और ना सिर्फ श्वेतांबर साधु साध्वियों को, बल्कि अनेक दिगंबर मुनियों को आपने अध्ययन अध्यापन कराया, अनेक ब्रह्मचारियों को अध्ययन अध्यापन कराया। और आपको आश्चर्य होगा, वर्तमान में अनेक स्थलों पर, अनेक मठों में जो भट्टारक इस समय विद्यमान हैं और उस तीर्थ का संचालन कर रहे हैं, उनमें से अनेक भट्टारक आपके साक्षात शिष्य हैं, जिन्होंने काशी में रहकर आपके सानिध्य में अध्ययन किया है। आपने लाडनू के बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में जैन दर्शन विभाग में प्राध्यापक के रूप में आपने अपनी सेवाएं प्रारंभ की और लगभग 30-35 वर्षों तक लगातार वहां पर अध्ययन अध्यापन का कार्य किया और अनेक ग्रंथों का संपादन किया, अनेक शोध पत्र लिखे। और वहां काशी में रहते हुए आपने कभी जैन धर्म और दर्शन के झंडे को नीचे नहीं होने दिया, क्योंकि वहाँ सभी धर्म दर्शनों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। और मैंने तो बचपन से देखा है कि आए दिन सर्वधर्म सभाएं होती रहती हैं, बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि जैन धर्म के बारे में बोलने के लिए कोई मिलता नहीं था। लेकिन आप जब तक, अभी भी आप काशी में ही निवास कर रहे हैं, तो आज भी वहाँ पर आपको लोग याद करते हैं और ऐसी कोई सभा नहीं होती जहाँ आप जैन धर्म दर्शन का प्रतिनिधित्व न करते हो। वहाँ रहकर आपने अनेक वर्षों तक सेवाएं दी और वहाँ विभागाध्यक्ष पद पर रहे, प्रोफेसर बने और उसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होकर यहाँ हमारी दिल्ली में जो भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी है, BL इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, यहाँ करनाल रोड पर आपने देखा होगा बल्लभ स्मारक जैन मंदिर है, जो श्वेतांबरों का बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पर एक बहुत प्राचीन शोध संस्थान है, BL इंस्टीट्यूट। उसमें 5 वर्षों तक आप उसके निदेशक पद पर रहे। जैसे ही आप सेवानिवृत्त हुए, यहाँ संस्था ने उन्हें डायरेक्टर बना दिया और यहाँ पर रहकर भी आपने अनेक शोध कार्य किए। एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक जो अभी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है, श्रमण संस्कृति